शंकर भांग खाया करते थे। पहली बात तो आप सबको एक बात जान लेनी चाहिए कि एक व्यक्ति जो सामान्य शरीर और इंद्रियों में पला बड़ा होता है, उसको कैसे पता चले कि वो ज्ञान को उपलब्ध हुआ, कैसे पता लगे? पैरामीटर क्या है? तो पैरामीटर है बेहोशी। बेहोशी कई प्रकार की होती है। शारीरिक बेहोशी, बुद्धि की, दिमाग की बेहोशी, और आत्मा की बेहोशी। आत्मिक बेहोशी जो होती है उसको बाद में समझाऊंगा, पहले शरीर की बेहोशी समझ लें। शारीरिक बेहोशियां जो होती हैं उसमें ये होती है कि आप जो हैं कुछ चीजें हजम नहीं कर सकते, जैसे कि नशा। आपको नशा कराया, आप बहक जाते हैं। बहक के आप वो बकने लगते हैं जो आपके मन में दबा होता है। तो यदि आपके मन में कुछ दबा है और आपको नशा कराने के बाद हमने देखा कुछ निकल रहा है, इसका मतलब मन अभी था। इसका मतलब आपके अंदर कुछ था, यानी कि आपके दो फेस हैं, डुअल फेस। जब तक डुअल फेस है, जब तक द्वैत है, तब तक परमात्मा नहीं। परमात्मा सिंगल फेस है। परमात्मा सिंगल फेस है। दूसरा होता है शरीर की, जो एक और स्थिति की बात कहूं, और उस स्थिति में शरीर जो है वो तामसी, एक आपने सुना होगा, तामसी, तमस। तामसी का अर्थ होता है कि जिसे खा के, भोजन के संबंध में तामसी किया जाता है, जिस भोजन को खा के आपको नींद आए। यानी कि आपने सोचा कि मैं आज जगूंगा, पूरी रात जागरण करूंगा, लेकिन आप करने लगे। इसका मतलब है आपने ऐसे भोजन लिए जो गरिष्ठ भोजन है। वो गरिष्ठ भोजन को लेके आपके अंदर से तमस पैदा हुआ और आपको नींद आई। इसीलिए जो होते हैं साधक, जो ऋषि, वो बहुत ऐसा भोजन लेते हैं जिससे उनके शरीर पे बहुत दबाव ना पड़े। लेकिन वो तो ऋषियों का काम है। अब अगर तुम कहो कि तुम्हें स्पोर्ट्स में जाना है, मोहम्मद अली से लड़ना है, अब तुमको हम भी नॉनवेज नहीं खाएंगे, नॉनवेज गरिष्ठ होता है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। शरीर को फिर उस तरीके के प्रोटीन चाहिए, तो नॉनवेज का भी उपयोग होगा, मीट का भी उपयोग होगा, दूध का भी उपयोग होगा। दूध भी एक तरीके का सूक्ष्म रूप से मीठ ही है। अगर आपको गाय का दूध, तो गाय का दूध भी मीठ ही है, उसमें भी हिंसा है। अगर अहिंसा की बात कहो कि गाय के दूध में अहिंसा होती है, तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कोई भी दूध माँ के स्तन में अपने बच्चे के लिए आता, और तुम्हारे लिए तो आता नहीं। और तुमने किसी के बच्चे का दूध छीना, तो तुम कितने अहिंसक हो इसकी गणना तुम स्वयं कर लो। चलो खैर, उससे आगे बढ़ जाते हैं, वरना मामला भी दूसरी दिशा में चला जाएगा। तो होता यह है कि तीन चीजें जो हैं वो दो तरीके के साधक होते हैं, उनके बारे में थोड़ा पहले बात कर लेते हैं, फिर आपको ये बात पूरी समझ में आएगी। पहले साधक जो होते हैं योगी होते हैं। योग, एक एक चीज है योग, और एक है तंत्र। योग के जो साधक होते हैं वो अपने को जगत में बहुत स्वीट स्वीट और बहुत साफ सुथरा रखते हैं। इसलिए योगी जो है वो सफेद वस्त्र पहनता है, साफ सुथरा। योगी सही भाषा का उपयोग करता है। योगी सात्विक भोजन लेता है। योगी समय पे सोता है। इसलिए एक योगी का क्षेत्र है। लेकिन एक होते हैं तांत्रिक। तांत्रिक थोड़े दूसरे ढंग से जीता है। तांत्रिक कैसे भी वस्त्र पहन सकता है, ज्यादातर काले पहनता है। तांत्रिक कुछ भी खा सकता है। तांत्रिकों के बारे में आपने सुना होगा, मीट भी खा जाते हैं, मुर्दा भी खा जाते हैं, मैंने तो देखा भी है। तो तांत्रिक मुर्दा भी खा सकते हैं। फिर तांत्रिक हुला ला 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 और बहुत उल्टी सीधी बात भी कर सकते हैं। अब हुला ला ला ही कहा है मैंने, अभी समझ लो, उसमें ऐसा नहीं कहा जिसके अभी आगे बीप बीप करना पड़े। तो तांत्रिक ऐसी भाषा में भी बात कर लेंगे, भाषा की भी उनमें संयमता नहीं होती।
तो शिव जो थे वो इस पृथ्वी के पहले तांत्रिक थे। तो योगी जो होते हैं वो अलग ढंग से चलते हैं, तांत्रिक अलग ढंग से चलते हैं। लेकिन तांत्रिक एक चीज करते हैं, खास तौर पे वो तांत्रिक जिनका कोई गुरु नहीं होता। क्या आपने भगवान शंकर का कोई गुरु सुना? आप बता सकते हैं कि उनका कोई गुरु था? जब कोई जीवन में अपने आप एक साधना करता है तो वो अपने आप ही अपनी टेस्टिंग भी करता है, अपने आप अपनी टेस्टिंग भी करता है। तीन चीजें तांत्रिक लोग टेस्ट करते हैं, तीन चीजें। आपने सिर्फ एक जानना चाहा था, मैं तीन बता रहा हूं। तांत्रिक मांसाहार करते हैं, जिससे वो चेक करते हैं कि क्या उनके शरीर पे कोई तामसी प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अगर तामसी प्रभाव नहीं पड़ता है, मांसाहार खा के भी वो रात भर अघोर साधना कर सकते हैं, तो इसका मतलब वो टेस्ट में पास है। दूसरा होता है मदिरा पान, शराब पीना। मदिरा पान भी करके ये देखा जाता है जुबान लड़खड़ा रही है कि नहीं लड़खड़ा रही है, होश है कि नहीं है। तो एक तो होता है शरीर की, जिसमें शरीर नींद आ जाएगी, ये पहले स्तर की बेहोशी। दूसरे स्तर की वो है कि कहीं कदम तो नहीं लड़खड़ा जाएंगे, रास्ता तो नहीं भूल जाएंगे, तो दूसरे स्तर की बेहोशी। दूसरे स्तर की बेहोशी को चेक करने के लिए होता है मदिरापान, नशा। फिर एक और होता है योनि धारक, और ये खतरनाक बात है आपके लिए सुनना। योनि धारक जो होता है उसका अर्थ होता है कि जो स्त्री अपने निकट रखे और जिसने योनि को धारण कर लिया। अब योनि धारण शब्द जो है, इससे बड़ी भ्रांतियां पैदा हो सकती। धारण मतलब क्या? धारण का अर्थ अब आप ये भी लगा सकते हैं कि लिंग के ऊपर योनि चढ़ गई, आपने ये योनि धारण कर ली, नहीं। योनि धारण का अर्थ होता है कि आपको योनि के पीछे किसी भी प्रकार का मानसिक पागलपन नहीं है। मानसिक पागलपन नहीं है, और ना ही आप उसका उपयोग बालक जन्मने के लिए कर रहे हो। ये होता है योनि धारण करना। आप उसका उपयोग केवल बालक जन्मने के लिए नहीं कर रहे हो। बालक जन्म रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उसका उपयोग बालक जन्मने के लिए नहीं कर रहे। तो उसके क्या उपयोग होते हैं इस पे फिर बोलूंगा तो कहानी बहुत ऐसी चली जाएगी कि आप लोगों को शायद हड़ सकती है। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि भगवान शंकर के समय में, क्योंकि भगवान शंकर जहाँ रहते थे वहाँ पे शराब नहीं मिल सकती थी, क्योंकि शराब मनुष्यों द्वारा निर्मित एक पेय पदार्थ है। आज के दौर में मिलती है तो लोग उसका यूज करते हैं, जबकि आज भी जो तांत्रिक होते हैं वो भांग बहुत खाते हैं। भांग हिंदुस्तान में जगह जगह पाई जाती है, सर्व सुलभ होती है। और भांग के बारे में एक बात बता दूं, भांग ड्रग से भी ज्यादा खतरनाक नशा है। भांग दुनिया का एकमात्र नशा है जो 3 दिन तक सर पे चढ़ा रहता है। भांग एकमात्र नशा है जिससे सेल्फ हिप्नोटिज्म होता है। भांग की काट आज तक नहीं है। तो यानी कि मैं कह रहा हूं कि टॉप का नशा है भांग, क्योंकि हेरोइन भी और जितने भी और नशे हैं ये मैन मेड हैं। लेकिन साधक नेचर से जो मिलता है, नेचर मेड, वो नशे करके टेस्टिंग करता है, क्योंकि नेचर का हिस्सा है। तो भगवान शंकर भांग खाया करते थे। भांग खा के वो अपनी टेस्टिंग करते थे कि क्या मेरा मन मेरे काबू में रहेगा या भटक जाएगा। वो अपनी टेस्टिंग से गुजरते थे।
अब ऐसी स्थिति में भगवान शंकर को देख के कोई एक भांग खाने लगे कि भगवान शंकर महान थे इसलिए कि भांग खाते थे, और वो भांग खाना शुरू कर दे, ये मूर्खता है। अपनी टेस्टिंग करने के लिए भांग खाना, अपनी टेस्टिंग करने के लिए मांसाहार करना, अपनी टेस्टिंग करने के लिए योनि धारण करना, ये एक अलग चीज है। और दूसरे को देख के खुद पीने लग गए और बेहोश होके पड़ गए, इसमें कोई साधना नहीं।